हेलो फ्रेंड, गौरव मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, जो कि हिंदी में वर्णमाला पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड? तो फ्रेंड ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो फ्रेंड हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो फ्रेंड जो कि 13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रेंड कुल भी संख्या है और अधिकतम भी है, अधिकतम। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो कितनी है 13। अगर फ्रेंड कह दे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो फ्रेंड कितनी होगी 11। तो फ्रेंड ये क्या है, न्यूनतम संख्या, तम संख्या। क्वेश्चन चलते हैं अगले में। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? तो फ्रेंड छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ऊ, औ, अं, आहा। तो फ्रेंड छोटा भी ये स्वर है और छोटा ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है और जो कि इंगा स्वर नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगले में। फ्रेंड निम्न में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो फ्रेंड टा वर्ग, टा के बाद क्या आता है, जो कि टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड टा के बाद क्या आता है, ठा, फिर डा, ना। तो फ्रेंड जो कि का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो फ्रेंड मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है 33, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्रेंड यूपीएससी, एसएससी, जीडी और लेखपाल में 100% 2 या 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन में चलते हैं अगले में। निम्न में से कौन सा पार्श्व स्वर है? तो फ्रेंड पार्श्व स्वर किन्हें कहते हैं? तो फ्रेंड जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग काम करता है, जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आ। ओके फ्रेंड, तो क्या होंगे, पार्श्व स्वर होंगे। तो फ्रेंड कौन कौन से मैं अभी बता देता हूँ। बड़ा, कम, छोटा ऊ, कम, बड़ा ऊ, कम, ऊ, कम, औ, कम, आ, यानी कि चंद बिंदी। तो फ्रेंड ये पार्श्व स्वर होंगे। तो फ्रेंड तो इसमें आ जो कि दिया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगले में। निम्नलिखित में से कौन अयोग वा है? तो फ्रेंड विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अल्पप्राण। तो फ्रेंड अयोग वा जो कि विसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी ताल, ऑप्शन डी वास्य। तो फ्रेंड मैंने आपको ट्रिक बताई थी KTMDO। तो फ्रेंड के से हो गया का, तो का वर्ग में छा तो आता नहीं है। तो इसके बाद टी में क्या आता है फ्रेंड, जो कि चा। तो फ्रेंड जो कि टी वर्ग में क्या आता है, चा। तो चा वर्ग में क्या आएगा, छा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टी मतलब तालु, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगले में। या, रा, ला, वा किस वर्ग में आते हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए तालब, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो फ्रेंड या, रा, ला, वा जो कि मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था, जो कि अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो फ्रेंड हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, बस केवल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछ रहा है, ना कि कुल पूछ रहा है और ना कि अधिकतम पूछ रहा है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए
8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। फ्रेंड हिंदी वर्णमाला में 100 संख्या कितनी है? 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड कुछ पॉइंट में जो कि एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि फ्रेंड अनुनासिक स्वर पूछता है। तो फ्रेंड अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, जैसे आ, कामा, ई आदि। ओके फ्रेंड, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसको चलते हैं अगले पॉइंट में, अघोर। तो फ्रेंड अघोर में क्या है? हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। ओके फ्रेंड, तो उसे अघोष कहा जाता है। सघोष, तो सघोष में हर वर्ग का तीसरा व चौथा तथा पांचवा व्यंजन। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड कैसे हम लोग याद करेंगे ना? आघोष, आ माने पहला अक्षर आ गया, जब पहला आ गया तो यानी कौन सा होगा? पहला और दूसरा होगा। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से आप याद करोगे। सघोष में यानी कि आ पहले आ गया और सा बाद में आया, तो फ्रेंड जो कि तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके फ्रेंड, अब फ्रेंड आते हैं अगले पॉइंट में, अल्प प्राण। तो फ्रेंड अल्प है, तो अल्प माने कितना? छोटा, यानी आ पहला आ गया, तो आ पहले आ गया यानी पहला व तीसरा तथा पांचवा। ओके फ्रेंड, अगर फ्रेंड महाप्राण पूछे तो महाप्राण यानी यानी बहुत बड़ा शब्द ले रहे हैं, बहुत बड़ा शब्द बोल रहे हैं, महाप्राण। तो फ्रेंड महाप्राण यानी कि दूसरा चौथा व्यंजन होगा। ओके फ्रेंड, इसके फ्रेंड चलते हैं विव्रत। विव्रत यानी कि वी को हटा दो, व्रत पढ़ लो, केवल क्या पढ़ोगे? व्रत। और व्रत कैसा होता है? गोलाकार। तो फ्रेंड ऐसे व्यंजन जो मुख से वृत्ताकार बोलने पे प्रभाव पड़े, जैसे व्रत जो कि ऐसे व्यंजन बोलने पर मुख का वृत्ताकार प्रभाव पड़े, जैसे आ। तो जब मैंने आ बोला तो जो हमारे मुख है तो कैसा हो गया? वृत्ताकार। तो फ्रेंड आ जैसे आ होगा। ओके फ्रेंड, इसके फ्रेंड अर्ध विव्रत। तो फ्रेंड अर्ध मीन होता है आधा, या आधा मुख का भाग वृत्त बने, आधा अर्ध वृत्त बने। तो ऐसे आ, ए, औ, आ। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन मिलते हैं अगले में, भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक, पद। ऑप्शन बी शब्द, वाक, ध्वनि, पद। ऑप्शन सी पद, वाक, ध्वनि, शब्द। ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, वाक। जो कि फ्रेंड जब भाषा का निर्माण होगा तो पहले फ्रेंड ध्वनि को क्या किया जाए? ध्वनि को सुनी जाएगी या बोली जाएगी, फिर इसके बाद शब्द यानी उसमें क्या होगा? निर्माण होगा शब्द का, फिर एक लिखा जाएगा यानी पद होगा, फिर इसमें क्या बनेगा? वाक्य बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।